हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग रॉयल कैसे यूज़ कर सकते हैं वो पूरा डेमो करेंगे। ऊपर ऊपर से होगा, आपको डिटेल के अलग अलग फीचर्स के वाइज आपको अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे। ये पूरा बेसिक फीचर्स है, किस क्या कर सकते हो। तो बेसिकली आप जब भी रजिस्टर करोगे, साइन अप करोगे, आपको दो ईमेल एड्रेस, दो यूजर नेम पासवर्ड मिलेंगे। एक आपका ईमेल एड्रेस पासवर्ड है जो बैक ऑफिस के लिए होता है, और दूसरा आउटलेट के लिए यूजर नेम पासवर्ड रहता है। तो हम लोग पहले बैक ऑफिस देख लेंगे कि किस तरह से यहाँ पे क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। तो ये आपका डैशबोर्ड है। आज एक भी सेल नहीं हुआ तो यहाँ पे जीरो दिखाएगा। अब मैं आपको यस्टरडे का देखना है तो यहाँ से सेल्स ऑर्डर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे लो स्टॉक भी अवेलेबल है। सेल्स ओवरव्यू है। आपके जितने भी आउटलेट्स होंगे, टॉप 15 आउटलेट्स जो भी रहेंगे, आपको यहाँ पे टॉप 15 आउटलेट्स दिखाई देंगे। आपको लास्ट 7 डेज का देखना है तो आपको यहाँ पे दिख सकता है, राइट। टॉप टॉप सेलिंग आइटम्स है, टॉप पेमेंट टाइप्स है। अभी हम लोग लोकेशंस पे जाते हैं। लोकेशंस, यहाँ पे लोकेशंस में रॉयल कैफे करके एक लोकेशन बनाया हुआ है। दो आउटलेट मैंने बनाए हुए हैं। आप जितने भी आउटलेट है उसके हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो। एक आउटलेट है, 50 आउटलेट है, आप पूरा बैक ऑफिस से ही मैनेज कर सकते हो। ये आपका सुपर एडमिन का जैसे ही लॉगिन है, आपको अथॉरिटी मिलती है कि आप लोकेशन नेम ऐड कर सको, चेंजेस कर सको। तो लोकेशन नेम, एड्रेस, फोन नंबर और टेक्स्ट नंबर ये सब प्रिंट होगा। ये ईमेल है, ये आउटलेट के एडमिन के लिए रहता है। तो यहाँ पे अलर्ट्स जाएगी अगर कैंसिल ऑर्डर होता है तो। रिपोर्टिंग ईमेल्स डेली आपको एंडे करना रहता है। अगर आपको रिपोर्ट्स चाहिए तो आप जैसे रिपोर्ट एंडे करोगे, आपको ऑटोमेटिकली मेल आ जाएगा। कैश, कार्ड, फोन पे, पेटीएम, आप जितने भी पेमेंट मोड एक्सेप्ट करते हो आपको यहाँ से ऐड करना है। करेंसी है, आपका करेंसी रुपीस का सिंबल रहेगा। यूपीआई आईडी, आप यहाँ से यूपीआई आईडी ऐड कर सकते हो। तो आप डिजिटल क्यूआर, डायनेमिक क्यूआर कोड बना सकते हो यूपीआई के लिए, जो आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो, या फिर उसको आप आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो स्क्रीन पे, या फिर आप उसको प्रिंट कर सकते हो। रिसिप्ट फुटर है, थैंक यू विजिट अगेन लोगो है, फुटर इमेज है। आपको डायनेमिक क्यूआर कोड नहीं चाहिए, सिंगल क्यूआर कोड आपका वेबसाइट का या फिर ऐसा कुछ फुटर इमेज पे रखना है तो आप यहाँ से रख सकते हो। बाकी वो सब आउटलेट सेटिंग्स है। आपको ओपन प्राइस रखना है कि एट द टाइम ऑफ बिलिंग आपको यूज करना है किस तरह से, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड डे है, सेटलमेंट रिस्ट्रिक्शंस है, बाकी सब सेटिंग्स अवेलेबल है। आप वॉलेट भी कर इनेबल कर सकते हो। एसएमएस भी अवेलेबल है, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस रहता है उसका। परचेज रिक्वेस्ट है और यहाँ पे कैप्टो यूआरएल भी है जहाँ से ऑनलाइन ऑर्डरिंग हो सकता है। तो ये हो गया हमारा बैक लोकेशन का। बाकी यहाँ से एक परमिशंस होती है, आपको जो जो परमिशन नहीं देनी है कैशियर को, आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। आपको कैंसल ऑर्डर का पिन इनेबल करना है तो आप यहाँ से पिन इनेबल कर दो, तो जब भी कैशियर कैंसल ऑर्डर करने जाएगा उसको पिन पूछेगा। सेम वे, मैनुअल डिस्काउंट करना है, चेंज पेमेंट मोड करना है, डुप्लीकेट प्रिंट करना है, तो यहाँ पे पूरा ये ऑप्शंस दिख जाएंगे। फिर यहाँ पे आता है टेबल्स। कितने टेबल्स हैं आप ऐड कर सकते हो, उसके हिसाब से आप सेक्शंस भी बना सकते हो कि गार्डन में है, एसी में है, आप सेक्शंस बना सकते हो। पेमेंट मोड है, पेमेंट मोड आप ऐड कर सकते हो। चेंज पासवर्ड। अभी आते हैं हम लोग मेनू पे। तो मेनू में हमारे पास तीन तरीके से आप हम लोग मेनू ऐड कर सकते हैं। सिंगल सिंगल या फिर मल्टीपल। सिंगल सिंगल भी ऐड कर सकते हो। जैसे सिंगल सिंगल ऐड करना है तो पहले आपको कैटेगरीज ऐड करना पड़ेगा। अगर आपके पास टैक्सेस है तो पहले आपको टैक्सेस बनाना पड़ेगा। टैक्सेस बनाने के लिए आप उसका नाम और परसेंटेज लिख दो। यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखना है आपको, सिर्फ 2.5 या जो भी 6% है, 9% है, 12% है, उस हिसाब से ही लिखना है। आपको प्राइसिंग में इंक्लूड रखना है, एक्सक्लूड रखना है, आपका मर्जी। आप उसको क्रिएट करके बाद में कैटेगरीज पे असाइन कर सकते हो कि आपका इंक्लूड में 22.5%, 2.5% पे जीएसटी लगा हुआ है। आइटम्स, आप आइटम सिंगल सिंगल ऐड कर सकते हो। ऐड आइटम किया, उसको ऐड कर सकते हैं। फिर कैटेगरीज, कैटेगरीज में आप यहाँ से सकते हैं, आउटलेट वाइज हम लोग कैटेगरी बना सकते हैं। अभी आते हैं हम लोग रॉ मटेरियल्स पे। आप रॉ मटेरियल क्रिएट कर सकते हो, सिंगल सिंगल ऐड कर सकते हो या फिर बल्क अपलोड कर सकते हो। हर एक बल्क अपलोड के लिए हम लोग ने डाउनलोड सीएसवी फाइल किया हुआ है, आप वो सीएसवी फाइल डाउनलोड कर लो। यहाँ पे भी बल्क अपलोड का ऑप्शन हुआ है। आपको बल्क अपलोड के लिए एक्सेल फाइल दिया हुआ है। ये
सिंगल सिंगल आइटम मतलब नॉर्मल आइटम्स के लिए है। अगर आपको वेट वाइज आइटम के लिए चाहिए तो यहाँ पे वेट वाइज है, यहाँ पे वेरिएशन वाइज है। आपकी कस्टम एक्सेल फाइल है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो। फिर आते हैं हम लोग आइटम्स पे वापस। हम लोग को अगर रेसिपी क्रिएट करना है तो हम लोग यहाँ से हम लोग रेसिपी क्रिएट कर सकते हैं। समझो कि ये ब्राउन ब्रेड का रेसिपी बनाया है, तो जो हम लोग ने रॉ मटेरियल में डाला है तो वो हम लोग सिलेक्ट करके उसका रेसिपी बना सकते हैं। तो जैसे ही रेसिपी बनाओगे आपका, जब भी आपने अगर कार्ड स्टॉक डिडक्शन अगर लोकेशन में परमिशन ऑन है तो जैसे ही सेल होगा यहाँ से आइटम उतना स्टॉक डिडक्ट होता जाएगा। तो हमारे पास मैं जैसे बताया दो टाइप का इन्वेंट्री है, एक रॉ मटेरियल और डायरेक्ट सेलिंग आइटम। डायरेक्ट सेलिंग आइटम मतलब डायरेक्ट स्टॉक मतलब वाटर बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल है, या फिर वेट वाइज अगर आइटम्स है, स्वीट्स है, उस हिसाब से जितना जो रॉ मटेरियल आपको यूज नहीं लगता है तो रिटेल आइटम्स बोल सकते हैं। तो आप उसको इनेबल स्टॉक कीजिए तो आप उसका स्टॉक ऐड कर सकते हैं। सेम वे यहाँ पे वेरिएशन होंगे तो वेरिएशन भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आपने वेरिएशंस बना लिए, दो टाइप का वेरिएशन होता है, वेरिएशन और एड ऑन। तो वेरिएशन में आपको इस तरह से वेरिएशन दिखेगा कि भाई स्मॉल मीडियम लार्ज उस हिसाब से वेरिएशन होता है। और एड ऑन्स में आप एक्स्ट्रा एड ऑन्स कर सकते हैं, राइट। अभी आते हैं हम लोग रिपोर्ट्स पे। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स अवेलेबल है, जितने भी सेल्स रिपोर्ट है तो लास्ट मंथ का हम लोग को चेक करना है तो हम लोग लास्ट मंथ का कर सकते हैं। जितने भी रिपोर्ट्स है उसको आप सीएसवी, एक्सेल या पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंडिविजुअली ऑर्डर देखना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको अगर प्रिंट निकालना है तो प्रिंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, राइट। आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो, आपको सिर्फ कैश का देखना है, कार्ड का देखना है, कैशियर वाइज देखना है। कैशियर वाइज आपको रिपोर्ट चाहिए, काउंटर वाइज रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पे कैशियर वाइज रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पूरे अलग अलग रिपोर्ट्स है, सेल्स समरी है, सेल्स ट्रेंड्स है, सीआरएम है, आइटम वाइज प्राइस है, बैलेंस रिपोर्ट है, ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, बीच में एक्सपेंस क्या किया, बैंक बैलेंस, बैंक डिपॉजिट क्या किया, आपको कौन सी आइटम सबसे ज्यादा चल रही है, कैटेगरी एंड आइटम वाइज रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। आउटलेट वाइज भी मल्टीपल आउटलेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, सिंगल सिंगल आउटलेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब पूरा कैटेगरी नेम, क्या कौन सा आइटम कितना बिका है तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा। फिर आता है क्या, इनकम एक्सपेंस रिपोर्ट, डेट वाइज सेल्स रिपोर्ट, डेट वाइज समरी, मंथली, ये सब ऑलरेडी रिपोर्ट्स अवेलेबल है। वॉलेट बैलेंस आपको चेक करना है, अगर आपने लेजर इनेबल किया है उसके लिए अलग वीडियो है, लेकिन आप चेक कर सकते हो। आपको लोकेशन वाइज वॉलेट भी मिल जाएगा। एम्प्लॉयज हैं हमारे पास, मल्टीपल एम्प्लॉयज का ऑप्शंस दिया हुआ है, अलग अलग रोल्स हैं। कैशियर है जो बैक ऑफ जो पीओएस पे ही वर्क करेगा। किचन मैनेजर है जो पीओएस पे का काम करेगा किचन डिस्प्ले के लिए। ड्राइवर है हमारे पास, राइडर ऐप है आप उसको असाइन कर सकते हो। कैप्टन है, कैप्टन ऐप है हमारे पास, वो लैन में आप कनेक्ट करके आप कैप्टन ऐप यूज कर सकते हो। अकाउंट मैनेजर, स्टॉक मैनेजर, सब एडमिन, ये बैक ऑफिस के लिए है, लेकिन आप इसको जितने भी आउटलेट्स का एक्सेस दोगे उतना ही एक्सेस मिलेगा। बैक ऑफिस मैनेजर है उसको अकाउंट मैनेजर और स्टॉक मैनेजर का कंबाइन मिलेगा, सब एडमिन को कंप्लीट पूरा मिलेगा, बट जितने आउटलेट असाइन किए हैं उतना ही मिलेगा। अभी आते हैं हमारे कस्टमर्स पे। आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को इंपोर्ट कर सकते हो। आपको कस्टमर्स का ऑर्डर देखना है, लेजर देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। कस्टमर्स का स्टेटिस्टिक्स देखना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि वो कितनी बार क्या अमाउंट आया है, कौन से आइटम्स उसका फेवरेट्स है, आप उसको चेक कर सकते हो। आपको वॉलेट का अप्लाई करना है तो वॉलेट जैसे इनेबल होगा तो ये बटन आपको दिखेगा, आप वॉलेट यहाँ से इनेबल कर सकते हो। सेटिंग्स में जाके यहाँ से वॉलेट इनेबल कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया पूरा बैक ऑफिस का। आप लोग, हाँ यस, वन एक्सपेंस एंड इनकम एक्सपेंस की आप कैटेगरी यहाँ से ऐड कर सकते हो, बैक ऑफिस से भी ऐड हो सकता है, फ्रंट एंड से भी कर सकते हैं। तो आपका रेंट में है, सैलरी में है, ग्रोसरी में है, आप यहाँ पे कैटेगरी हेड बना दो तो उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा कि किस तरह से क्या क्या कहाँ पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो ये हो गया पूरा बैक ऑफिस का। परचेज और ट्रांसफर ये सब के लिए अलग से, इन्वेंट्री के लिए अलग से रिपोर्ट, अलग से वीडियो हम लोग ने दिए हुए हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। हम लोग इसको बेसिक वीडियो रख रहे हैं। अभी आते हैं हम लोग
पीओएस पे। सो ये विंडोज है, लेकिन आप एंड्रॉयड भी यूज करते हो, आईओएस भी यूज कर सकते हो। मैं जैसे ही साइन इन करता हूँ, आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे स्टार्ट ऑर्डर है, एडमिन है। एडमिन में भी यहाँ पे भी आइटम मास्टर अगर आपने एक्सेस दिया हुआ है तो दिखेगा। रिपोर्ट्स है, इन्वेंट्री है। यहाँ से भी आप स्टैक स्टॉक ऐड कर सकते हो, रॉ मटेरियल ऐड कर सकते हो, रिक्वेस्ट स्टॉक कर सकते हो। उसके लिए भी अलग से एक रिपोर्ट वीडियो दिया हुआ है। आपको बारकोड प्रिंट करना है। हमारे पास अभी दो तरीके से है, 50x25 और 50x38 का टू आपका साइज है। हम लोग नए साइजेस भी ऐड कर देंगे। स्टार्ट ऑर्डर, जितने भी कैशियर है यहाँ पे दिखेंगे। अभी हम लोग ने 10 कैशियर्स को अलाउ किया है पर आउटलेट। तो ये बैक ऑफिस में जैसे हम लोग लॉग इन करते हैं, फर्स्ट टाइम आपका पूरा डेटा यहाँ पे गैदर कर लेता है। उसके बाद अगर इंटरनेट नहीं भी होगा तो भी चलेगा। जैसे इंटरनेट आएगा ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स अपलोड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 20-30 सेकेंड्स का फर्स्ट टाइम आपको लोडिंग होगा यहाँ से आइटम का। तो आप यहाँ से आप मेनू डिफरेंट टाइप व्यूज सिलेक्ट कर सकते हो। आप ग्रिड कर सकते हो, ग्रिड विथ इमेजेस कर सकते हो। इमेज कैसे दिखना है वो भी हम लोग दिखा देते हैं। फिर यहाँ पे आता है सेटिंग। यहाँ पे आप प्रिंटर सेटिंग कर सकते हो, कैश काउंटर प्रिंटर। तो आपके अगर प्रिंटर वाईफाई है, लैंड प्रिंटर है, तो आप यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल सकते हो। अलग अलग प्रिंटर्स हैं तो आप यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हो। और उसको अगर 2 इंच का प्रिंटर है तो 58, 3 इंच का प्रिंटर है तो आप 78 या 80 mm यूज कर सकते हो। अगर आपके पास किचन है तो किचन का भी अलग अलग आप ऐड कर सकते हो। अगर मल्टीपल किचन है तो आप कैटेगरी वाइज आप किचन असाइन कर सकते हो। दो कैटेगरी सिलेक्ट करो, ऐड प्रिंटर करो, तो आपको कैटेगरी वाइज क्यूओटी मिल जाएगी। कस्टमाइज योर प्रिंटर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको प्रिंट पे क्या डिस्प्ले करना है क्या नहीं करना है, आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। ऑटो प्रिंट करना है, अगर हर एक को बिल नहीं देना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। मिनिमम प्राइस है, मिनिमम प्राइस आपको सेट करना है कि भाई 20 रुपए से ज्यादा का बिल हो तो ही प्रिंट निकलेगा, तो कर सकते हो। बाकी सब सेटिंग्स हैं। कैप्टन आपको ऑन करना है तो यहाँ से कर सकते हो, बाद में कैप्टन अपने ये आईडी के नाम डाल सकते हो। ट्रैक कस्टमर डिटेल करना है, अगर आपको कस्टमर का डिटेल नहीं लेना है तो आप कर सकते हो। क्विक मोड रखना है कि आपको क्विक मोड नहीं रखना है, वो भी आप यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। आप मेनू लेआउट चेंज भी कर सकते हो। आपने अगर चेंज किया है तो इस हिसाब से ऊपर भी आ जाएगा। वापस हम लोग जो टाइप 1 है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। चेंज कलर्स है, मल्टी कलर नहीं चाहिए, आपको सिंगल कलर चाहिए तो भी कर सकते हैं। आपको छोटे कॉलम्स में चाहिए तो यहाँ पे छोटे कॉलम्स हो जाएंगे। ये ग्रिड वाले यहाँ से छोटा हो जाएगा, तो इस हिसाब से आपको आ जाएगा। अभी वेरिएशंस है। ये देखो, हम लोग बिलिंग करते हैं हाफ और फुल, तो आपको एड ऑन्स ऐड करना है। यहाँ पे फुल कर दिया तो ये हो गया। अभी कोल्ड बेवरेज आप जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार आइटम ऐड होता जाएगा। चेकआउट, टेक अवे करना है, डाइन इन करना है, कैश करना है, कार्ड करना है, हम लोग कर सकते हैं चेकआउट। तो यहाँ पे आपका अगर प्रिंटर अटैच है तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। न्यू ऑर्डर किया, वापस बैक आ गए। यहाँ पे हम लोग आज के कितने ऑर्डर्स हैं वो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हमारा सिंगल ऑर्डर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ही ऑर्डर किया है यहाँ पे आज का टू डेज ऑर्डर में यहाँ पे ऑर्डर्स में सेल्स आ गया। सो विद इन 30 सेकेंड्स अगर इंटरनेट अवेलेबल है तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आपको ऑर्डर अगर रिफंड करना है तो अगर आपने कैशियर को एक्सेस दिया हुआ है तो ये रिफंड कर सकते हैं। वापस प्रिंट करना है, अगर एक्सेस इनेबल है तो कर सकते हैं। एसएमएस का अलग से चार्जेस रहता है, हम लोग आपको बता देंगे। शेयर बिल, ईमेल आपको फ्री करता है, आपसे ईमेल कर सकते हो। अगर व्हाट्सअप करना है, आपने व्हाट्सअप इंस्टॉल किया हुआ है तो आप व्हाट्सअप से भी बिलिंग कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपेंस है, आप पूरा जो भी आपका कैटेगरी है वो यहाँ पे आपको दिखेगा और आप उसमें एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हो।
फिर आपने कोई भी आइटम ऐड किया या प्राइसिंग चेंज किया तो आपको ये सिंक बटन यूज करना है। आपको लाइव स्टॉक देखना है तो आप यहाँ से लाइव स्टॉक देख सकते हो कितना क्या स्टॉक है अवेलेबल आइटम का, राइट। आपको तो यहाँ से आपकी पूरी आइटम्स हैं। आपको अगर बारकोड वाइज करना है तो आपको सिर्फ बारकोड कनेक्ट कर देना है और ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। आप जैसे स्कैन करोगे अगर आपने बारकोड नंबर डाला है तो आपको उसको हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से एडमिन में जाना है तो आप यहाँ से एडमिन में जा सकते हैं। सेटिंग्स का हम लोग ने देख लिया। कस्टमर्स आपको सर्च करना है तो हम लोग सर्च कर सकते हैं। यहाँ से हमारे कस्टमर्स का डिटेल आ जाएगा। अगर वॉलेट है तो वॉलेट भी आप ऐड कर सकते हो। इसके लिए अलग वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्विक ऑर्डर। अभी हम लोग टेबल वाइज ऑर्डरिंग करेंगे। टेबल वाइज ऑर्डरिंग में दो तरीके से होता है। अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डरिंग पूरा टेबल ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन वाला ही चेक करेंगे। तो C9 मैंने ऑफ कर दिया। टेबल वाइज तो यहाँ पे टेबल 2, यस, और मैंने ये आइटम ऐड किया और ये दो। तो जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा ये टेबल का केओटी निकल गया और ये टेबल एक्टिव हो गया। टेबल 2 में वापस मैं और दो आइटम ऐड करता हूँ। प्लेस ऑर्डर किया, टेबल 2 में टोटल 4 आइटम आ गए और यहाँ इस हिसाब से ऐड हो गया, राइट। फिर आते हैं हम लोग इसको अगर फिनिश करना है और पहले प्रिंट बिल दे देना है। अगर आपको कोई डिस्काउंट लगाना है तो फर्स्ट टाइम में आप लगा सकते हो, उसके बाद डिस्काउंट पॉसिबल नहीं रहेगा। आप जैसे ही प्रिंट बिल करोगे और टेबल्स में जाओगे तो ये टेबल रेड मार्क हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ने इनेबल रखा है। अगर आपने इनेबल नहीं रखा है, यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स हैं। अगर आपको एक बार प्रिंट होने के बाद उसको इनेबल सॉरी, एक बार प्रिंट होने के बाद आपको उसको अलाउ नहीं करना है कि वो कैशियर वो चेंजेस करे। तो आप इसको अलाउ कर सकते हैं। अगर नहीं अलाउ करना है तो आप उसको डिसेबल कर दो तो वो चेंजेस नहीं कर पाएगा। आप यहाँ से फिनिश करो, पे करो। कस्टमर अगर कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो कार्ड से, और कंटिन्यू करके कंप्लीट चेकआउट। अगर आपको यहाँ पे भी डायनेमिक क्यूआर कोड दिखाना है तो आप सेटिंग्स में जाओ। यूपीआई डायनेमिक क्यूआर कोड, समझो मैं पेटीएम सिलेक्ट कर लिया, सेव कर दिया। अभी मैं समझो आइटम ऐड किया, चेकआउट, पेटीएम, तो यहाँ पे डायनेमिक क्यूआर कोड आ गया। तो ये डायनेमिक क्यूआर कोड जैसे स्कैन करेगा ये सेम मोबाइल में भी दिखेगा। अगर आप मोबाइल में से कर सकते हो या हैंडी डिवाइस में कर सकते हो, पीओएस में कर सकते हो, या फिर आप सेकंड स्क्रीन पे करते हो। अगर आपके पास एंड्रॉयड का 2 सेकंड डिस्प्ले वाला स्क्रीन है तो वहां पे भी ये कस्टमर साइड फेसिंग पे दिख सकता है। तो जैसे एंड होगा ये, जैसे वो स्कैन करेंगे कस्टमर को अमाउंट के साथ ये आ जाएगा। अगर आपका स्विगी जोमेटो का इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म को इनेबल डिसेबल कर सकते हो, आइटम को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, वेरिएशन को भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। डिलीवरी ऑर्डर्स हैं हमारे पास, डिलीवरी ऑर्डर्स का ऑप्शन है। समझो कि मैंने कोई केक है तो आप कस्टमाइज केक बना सकते हैं और उसका पैकेजिंग चार्ज ऐड कर सकते हैं। कार्ड में अगर पेमेंट कर रहे हैं, अगर पार्शियल अमाउंट कर रहा है तो पार्शियल अमाउंट, पे लेटर कर रहा है तो पूरा पे लेटर, लेकिन कस्टमर का डिटेल कंपलसरी हो जाएगा। चेकआउट, ये डिलीवरी है इसलिए एड्रेस कंपलसरी हो जाएगा। आप उसको एडवांस ऑर्डर भी कर सकते हैं, कंप्लीट चेकआउट। उसके बाद जब भी कस्टमर का डिलीवरी होता है तो आप डिलीवरीज में जाओ, यहाँ पे सिलेक्ट करो, डिस्पैच करो। आप राइडर यूज कर सकते हो और जैसे ही वो डिलीवर्ड हो जाएगा वो आप पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह से आप पूरा डिलीवरी ऑर्डर्स भी मैनेज कर सकते हो। डिलीवरी ऑर्डर्स कंप्लीट होगा तभी इस यहाँ पे दिखेगा, अदरवाइज यहाँ तब तक यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये सब रिपोर्ट्स आपको बैक ऑफिस में मिलेंगे। जैसे मैंने बताया था सेल्स रिपोर्ट, पहले हमारा 0 था, अभी 4 आज के ऑर्डर हो गए। आपको सिलेक्ट करना है, चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो ये नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, हमारे पास डेमो शेड्यूल कीजिए। लेकिन ये वीडियो आपको इनफ है कि आपको क्या क्लियर हो जाएगा। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए प्लीज कॉल अस एंड वी विल गिव यू द प्रॉपर डेमो। ओके, थैंक यू सो मच।